वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है, जो कि था आपका डिवीजन। आई होप आप लोगों को डिवीजन अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 मनी। मनी क्या होता है? जब हम कोई भी चीज़ को, सामान को खरीदने जाते हैं तो उसके एक्सचेंज में हम जो शॉपकीपर को देते हैं उसे बोलते हैं मनी। अब आप लोग भी शॉपिंग करने जाते होंगे अपने मम्मी पापा के साथ, है ना? तो अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है या आप किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं तो उसके बदले में आप उसको क्या देते हैं? पैसे देते हैं, है ना? सामान खरीदने के लिए हम पैसे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक टॉय शॉप है, ठीक है। ये जो टॉय शॉप है, यहाँ पर अलग अलग सामान है, जैसे कि टेडी बेयर है 35 रुपीज़ का, फुटबॉल है 20 रुपीज़ की, शिप है 50 रुपीज़ की, कार है 15 रुपीज़ की, एरोप्लेन 35 रुपीज़, बैट 75 रुपीज़, बॉल 20 रुपीज़ एंड गिफ्ट है जो वो 40 रुपीज़ का है। तो आपको क्या बताना है इसमें? आपको ये बताना है, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे पे, है ना? तो आप पहला क्वेश्चन क्या है? ए, विच टॉय कॉस्ट मोस्ट, ठीक है। मतलब कौन से टॉय का जो कॉस्ट है, पैसा है, वो ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो देखेंगे किसका पैसा ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा है 75 रुपीज़, है ना? तो 75 रुपीज़ में हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे आप बैट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? बैट लिखना है। देन विच टॉय कॉस्ट लीस्ट, मतलब लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे कम। कौन सा टॉय है जिसका अमाउंट है, जिसका प्राइस है वो सबसे कम है? तो किसका प्राइस है सबसे कम? कार का। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? कार लिखेंगे, ओके। नाउ टर्न योर पेज। मनी इन इंडिया वी कॉल एज रुपीज़ एंड पैसे। इंडिया में हम मनी को क्या बोलते हैं? रुपीज़ और पैसे बोलते हैं। नोट्स एंड कॉइन्स आर यूज्ड एज मनी। तो मनी के लिए, ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं? नोट और कॉइन्स का यूज़ करते हैं। हमेशा हम क्या करते हैं? मनी के लिए नोट और कॉइन का यूज़ करते हैं। द डिफरेंट नोट्स एंड कॉइन्स यूज्ड इन इंडिया आर गिवन बिलो। तो जो डिफरेंट, अलग अलग टाइप के जो नोट और कॉइन्स है जो हमारे इंडिया में यूज़ होते हैं वो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। क्या क्या है देखिए। फर्स्ट तो कॉइन्स, पहले हम देखेंगे कॉइन्स। कौन कौन से कॉइन्स है? ये 50 पैसे का कॉइन है, ठीक है। कॉइन्स आप लोगों को देख के पहचानने चाहिए। यहाँ पे आप याद कर लीजिए कि कौन सा कॉइन है। ये 50 पैसे का कॉइन है, ये 1 रुपीज़ का कॉइन है, ये 2 रुपीज़ का कॉइन है, ये 5 रुपीज़ का कॉइन है, ये 10 रुपीज़ का कॉइन है, ठीक है। ये 5 टाइप्स के 5 कॉइन्स होते हैं, ठीक है। 5 कॉइन्स हैं मेन। कौन कौन सा? 50 पैसे, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़, ओके। अब यहाँ पर देखिए नोट्स। कौन कौन से नोट्स हैं? 1 रुपी का नोट है, 2 रुपी नोट है, 5 रुपी नोट है, 10 रुपी नोट, 20 रुपी नोट, 50 रुपी नोट एंड 100 रुपी नोट, ओके। तो ये सब 1 रुपी, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ के नोट हैं। ये सारे नोट से भी आप लोग फैमिलियर होंगे, है ना? और यहाँ पर देखिए, ये जो आर का साइन बना हुआ है, ठीक है, रुपीज़। तो ये जो साइन है ये मनी को दिखाने के लिए, मनी को शो करने के लिए ये साइन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये रुपीज़ का साइन है, इस साइन का यूज़ किया जाता है मनी को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। इंडियन करेंसी इज़ इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़ एंड पैसे। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कॉइन एंड नोट। इंडियन करेंसी जो है वो किसमें? इंडियन की करेंसी है ना? मतलब हमारे देश की जो करेंसी है वो रुपी और पैसे में है, ठीक है। और ये जो रुपी कॉइन्स और नोट्स है, मतलब ये जो मनी होता है, मनी जो है वो हमारे यहाँ किस फॉर्म में अवेलेबल है? कॉइन फॉर्म में और नोट के फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पेज नंबर 101 में, यहाँ पर काउंटिंग मनी, मतलब हम मनी को काउंट कैसे करते हैं? तो क्या, जैसे आपके पास जितने नोट्स हैं या जितने कॉइन्स हैं उसमें हम उसको ऐड करते जाएंगे। जैसे 10 रुपीज़ कॉइन है, 5 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन और 1 रुपीज़ कॉइन, ठीक है। तो 10 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 15 रुपीज़। फिर 15 रुपीज़ में 2 रुपीज़ ऐड किए तो 16 एंड 17 रुपीज़।
अब 17 रुपीज़ में 1 रुपी ऐड किए तो 18 रुपीज़ हो गया। तो इस तरीके से मनी को काउंट किया जाता है, मतलब हर एक कॉइन का वैल्यू को हम काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे 10 रुपीज़ है, ठीक है, 10 के बाद 5 रुपीज़ है, फिर 2 रुपीज़ है, 1 रुपीज़ है और 1 रुपीज़ है ना। तो 10 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़ 15 रुपीज़, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 1 18 एंड 18 प्लस 1 19। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे ये कितने रुपीज़ का कॉइन है। ये लिखने के बाद कि ये कितने रुपीज़ का कॉइन है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको इसमें प्लस करोगे, ठीक है। फिर इन दोनों को प्लस करके कितना रुपीज़ हो गया यहाँ लिखोगे। फिर यहाँ पर मतलब ये दोनों प्लस होके यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर इसमें आप इसको प्लस करोगे कि ये कितने रुपीज़ का कॉइन है। इस तरीके से आप प्लस कर करके यहाँ पे लिखोगे। ये आप लोगों का होमवर्क है। देन नेक्स्ट वाला, काउंट द मनी ऑफ द सेम वैल्यू वी कैन स्किप काउंटिंग। यहाँ पे देखो एक ही एक वैल्यू के मनी है, ठीक है। तो जब एक ही एक वैल्यू के मनी होते उस टाइम पे हम स्किप काउंटिंग कर सकते हैं। 2 4 6 8 10, डायरेक्ट 10 रुपीज़ लिख लिए, है ना। तो ऐसे करके स्किप काउंटिंग कर करके इसको ऐड करते हैं, जैसे 10 20 30 40 50, ठीक है। इस तरीके से स्किप काउंटिंग करते हैं। ओके, तो ये आप लोग खुद से करेंगे और अगर नहीं बनता है तो पूछ लीजिएगा। सो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की जो एक्सरसाइजेस होंगी उसे करेंगे।